फ्रेंड्स, देखो पिछला लेक्चर में हम बता चुके थे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 लेक्चर हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, तो पिछला लेक्चर में हम बताए थे हैबिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर आप देखिए। ठीक है, और उसके बाद इस लेक्चर को आप समझिए, क्योंकि सब लेक्चर कोरिलेट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा लेक्चर होता है कोरिलेट, इसीलिए आप शुरू से देखिए, एक एक लेक्चर को देखिए। ठीक है, तब पहले लेक्चर को अटेम्प्ट करके फिर दूसरा लेक्चर का अटेम्प्ट कीजिए, फिर चौथा, ये तीसरा, इसी तरह आप सीक्वेंस वाइज देखते जाइए। तो यहाँ पे आपको आज हम बताएंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म ऐसा कंपाउंड, आइसोमेरिज्म और आइसोमर दोनों सेम है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म को बोलते हैं, आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमर का डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर कितना तरह का होता है? तो आइसोमर 2 तरह का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर और फिर स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलते हैं? जिसका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, नीचे ऊपर हो जाएगा, 3 डायमेंशन। देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी कंपाउंड है तो उसका शेप जो है ना, शेप अलग अलग 3D में होता है। तो 3D में किसी का मान लो कार्बन ऊपर है, किसी का कार्बन नीचे है, तो ज्योमेट्री में उसका शेप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन उसका 3D में स्ट्रक्चर सेम होगा। अगर 3D में स्ट्रक्चर करें तो सारा कंपाउंड का जिधर कार्बन एक, अगर ऊपर किसी का यहाँ पे कार्बन है तो इसमें सारा कार्बन ऊपर ही होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन 3D में अलग होगा। किसमें? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो इसमें क्या होता है? इसमें फंक्शनल आइसोमर होता है, पोजिशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का अलग अलग टाइप होता है। देखो पहला टाइप हो गया फंक्शनल आइसोमर, दूसरा टाइप हो गया पोजिशनल आइसोमर, तीसरा टाइप हो गया चेन आइसोमर, चौथा टोटोमेरिज्म हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? टोटोमेरिज्म, ये कितना? 4। अब यहाँ पे देखो क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कितना? 2 होता है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल सी है। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में 2 आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ना है और ये जेई का सिलेबस है। आईटी जिसको जेई करना है तो इसको कॉन्फिगरेशनल यहाँ पे आपको पढ़ना है, लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ना है। कॉन्फिगरेशनल आपको क्लास 12th में पढ़ना है और थोड़ा मोड़ा 11th में भी पढ़ना है कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कॉन्फिगरेशनल के बारे में आपको बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों का चर्चा किया गया है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 2 तरीका होता है रिप्रेजेंट करना, एक सीस होता है, एक ट्रांस। 2 फॉर्म बोलते हैं, सीस फॉर्म, एक ट्रांस फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं एक एक करके डेफिनेशन और एक एक करके समझते हैं। फंक्शनल पहले चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फिर चलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज का लेक्चर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बताएंगे। तो चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग दो। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। क्या होता है? बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न और यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न, दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है? दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C2H5 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C2H5 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न देखो और यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न देखो। तो बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो CH3 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन CH3 CH2 के बाद में OH। यहाँ पे देखो C और C के बीच में दोनों बॉन्ड बना हो, वो ऑक्सीजन का बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे C और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ। यहाँ पे देख लो, इसको करो।
देखो सी और सी के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, बॉन्डिंग पैटर्न यहाँ पे अलग है। दिस वन, यहाँ ओ यहाँ एच है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ऑक्सी और यहाँ पे सी और सी के बीच में बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे किसके सी और एच के बीच में बॉन्ड बना हुआ। देखो तो दो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका बैलेंस ही दो होता है, तो यहाँ पे सी और ओ के बीच में बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका बॉन्डिंग पैटर्न अलग होता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला टाइप डालो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चलते हैं, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्स्ट टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म उस आइसोमर को बोलते हैं, आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम फंक्शन वहां पे आपका ऐसा नहीं कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप वो चेंज होगा। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको लिखना है तो आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different functional group called functional isomerism। हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये कैसा है, ये कीटोन है ना। ये क्या किसका एग्जांपल था, कीटोन का था। अब यहाँ पे देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो 1 2 3, कार्बन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, ऑक्सीजन कितना है O है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबका 4 बॉन्ड क्लियर है, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गया, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। दोनों का क्या है, यहां पे अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप तो यहां क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है वहां पे एल्डिहाइड है, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। बता क्या रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड है यहाँ पे कीटोन है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया, चलो ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखो CH3 CH2O CH2, 1 2 यहाँ पे CH3 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, कार्बन C3, H कितना है 3 2 5 3 6 और 2 8 हो गया, 8, ऑक्सीजन 1 हो गया। समझ में आ रहा है, चलो अब दूसरे तरफ चलते हैं। यहां अगर बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, इथर, क्या है इथर है। क्लियर हो रहा है, अब यहाँ दूसरे तरफ चलते हैं, 3 है यहाँ पे OH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है। अब यहां बात करते हैं कार्बन का, तो 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3, अच्छा 7 और 1 8 हो गया, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जांपल, चलो बढ़िया है। ये कौन सा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म था। अब
हेडिंग डालो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज कर जाएगा। ठीक है, चलो आप कुछ एग्जांपल देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। आइसोमर आर द कंपाउंड, आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different their position of functional group, but different their position of functional group called positional isomerism। तो positional isomerism का एग्जांपल देख लेते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। CH3 COH हो गया, CH3 देखो ये है, इस 4 बॉन्ड बना रहा है 3 और इसके साथ सब 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। 1 2 3 कार्बन है, C3 हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 8 है, वो कितना है 1 है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 और OH, ये कौन सा था एल्कोहल। ये भी क्या है एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम दो पर एल्कोहल है, इसमें क्या है 1 पर एल्कोहल है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया। किसका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया। इसमें 2 कार्बन पे, इस पे फर्स्ट कार्बन पे। काउंट जिधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं जिधर कार्बन जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसलिए इसमें काउंट इधर से करें, इधर से कोई भी काउंट करो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ काउंट करो कार्बन का, MF लिखो। MF लिखेगा तो 1 2 3 हो गया, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना 3 6 3 2 5 6 7 और 1 8 हो गया। ऑक्सीजन 1। दोनों का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का पोजीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो दोनों के बीच में पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख लें तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ देखो फर्स्ट कार्बन में है, यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन में है डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन डाले यहाँ कार्बन डाले तो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर इधर करें तो क्या है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, इधर से काउंट करेंगे तो तीसरा। तो डबल बॉन्ड किस इसमें दूसरा, फर्स्ट कार्बन पे इसमें दूसरा या तो फिर तीसरा है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दोनों का पोजीशन अलग अलग में है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। चलो देखो अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बाद अब चेन आइसोमेरिज्म में चलते हैं। चेन आइसोमर, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF सेम होगा लेकिन ब्रांच डिफरेंट होगा, ब्रांचेज डिफरेंट होगा।
डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो, ब्रांच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट देयर ब्रांचेस। देखो लिख लो डेफिनेशन, आइसोमर आर द कंपाउंड, आइसोमर आर द कंपाउंड having same molecular formula but different their branching called chain isomerism। तो चेन आइसोमेरिज्म को समझते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग अलग अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बहुत बढ़िया, समझ गए। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ बात करें, लिख लेंगे आसानी से। चलो नहीं, आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं, चलो यहाँ देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे H1 दे देते हैं, यहाँ पे CH3 फिर CH2 देते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। देखो एक और दे देते हैं ताकि आसानी हो जाएगा हमको समझने में। इसमें कितना में ब्रांचिंग है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग बोलते हैं। ये एक चेन हो गया, चेन में ये बोलते हैं कार्बन चेन बनाया, तो कार्बन चेन में जो दूसरा अगर कोई किसी से अटैच हो कार्बन, तो जिसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच कार्बन बोलते हैं। तो ये ब्रांच बनाया, तो कितना कार्बन पे ब्रांच बनाया, तो फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन पे ब्रांच बनाया। और दूसरा एग्जांपल लें तो क्या करें, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H दे दें, यहाँ CH3 दे देते हैं, यहाँ CH2 दे देते हैं और यहाँ पे CH3 देते हैं। देखो यहाँ पे भी ब्रांचिंग बनाया, तो दोनों तरफ से काउंट बनाया आपका। देखो ये क्या है, ये ब्रांच है, ये आपका क्या है, चेन है, ठीक है। तो चेन है, उसमें कितना किस पे है, कितना नंबर कार्बन पे ब्रांच बना, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 2 नंबर में ब्रांच बनाया था, यहाँ पे तीसरा नंबर कार्बन में, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, तीसरा नंबर कार्बन में क्या कर रहा है, ब्रांच बना रहा है। तो क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन ब्रांचिंग का पोजीशन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, C6 हो गया। अब देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 6 3 9 10 11 12 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ भी 14, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांचिंग क्या है, अलग है। इसीलिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। आप देखो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं चेन आइसोमर का। चेन आइसोमर का देखो, ये रहा 1 2 3 पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन था, इसमें भी कितना है, 6 कार्बन। अब यहाँ बताया, इसमें यहाँ था तो इसमें यहाँ दे दें, 2 पे दे देते हैं, हो गया। चलो इसमें 1 2 पे ब्रांचिंग है, इसमें 3 पे ब्रांचिंग था। चलो बहुत बढ़िया, ये भी समझ लिए। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा में ब्रांचिंग था, ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें ये कार्बन पूरा चेन है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, ये पूरा चेन है, यहाँ पे दूसरा। अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है मेरे, यहाँ से है, तो 1 2 दूसरा पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे 1 2 तीसरा पे ब्रांचिंग है। क्लियर हो गया, ये भी क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या है, दूसरा एग्जांपल मेटामेरिज्म में चलते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप होता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता था, पता है कि नहीं,
पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता था, ठीक है। तो इट इज द टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप चेंज देयर पोजीशन इन द बैकबोन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में ही क्या होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सिर्फ चेंज होगा, क्लियर हो गया, और वही का वही रहेगा। तुम्हारा जो कार्बन पेरेंट्स चेंज है वही रहेगा, चेन आपका चेंज नहीं होगा, वो बैकबोन आपका बैकबोन ही रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटोन था, ठीक है, अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ही अगर चेंज हो जाता पूरा, अगर कीटोन ही पूरा चेंज हो जाता, अगर अल्कोहल में हो जाता, एल्डिहाइड में हो जाता, तो वो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप शो करता है, तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म की तरह वो शो करता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में पीछे बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस वन से तो टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जेई क्वेश्चन करता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जब आप क्लास 12 के बाद जाएंगे एग्जाम देंगे बीएससी वगैरह, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई भी पूछता है, 11th और 12th दोनों में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलता है कीटो इनॉल फॉर्म। टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम है कीटो इनॉल फॉर्म। क्यों कीटो इनॉल फॉर्म है, आगे देखेंगे। देखो, डायनेमिक आइसोमेरिज्म ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक इसलिए, अगर कीटो है तो इनॉल भी बनाता है, इनॉल से कीटो भी बनाता है, मतलब दोनों ये हो सकता है। एक उसमें क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या है, अगर चेन दूसरा जगह फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ तो पहला और दूसरा दोनों बोलेंगे आपस में, ये और ये दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों बना सकता है, ये बना फिर वो बनाया, वो बनाया फिर ये, मतलब क्या कन्वर्टेड नहीं होता, लेकिन ये कन्वर्टेड होता है। एक आइसोमेरिज्म बनाया, दूसरा ये फिर कन्वर्ट होके ये बना सकता है, मतलब इंटर कन्वर्टेड हमेशा होते रहता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये शो करता है, क्लियर हो गया। इन विच टोटोमर्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द सोन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या, अल्फा कार्बन देखो, जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। और इस ये अल्फा, ये मान लो सपोज इस पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा पे क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है, और वहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये कार्बन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, इस पे हाइड्रोजन अल्फा, मतलब यहाँ पे 3 है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। दिस सेम सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी सेम सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं। कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, कीटो इनॉल फॉर्म इसलिए बोलते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर ये कीटो, ये कैसा है, कीटोन है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कीटोन है। सपोज यहाँ पे भी, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कीटोन से इनोल फॉर्म बनाएगा। इसमें एक ही सब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं कन्वर्टेड होता कीटो इनोल से। देखो यहाँ पे दिस वन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इससे कंबाइन करके इनोल बना देता है। ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इससे इनोल बनाएगा। देखो डबल है तो मतलब इंटर कन्वर्टेड है, इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म बनाएगा। तो यहाँ पे दो इनॉल, यहाँ पे एक OH चला जाएगा, और दिस वन इज CH3, डबल बॉन्ड बना दिया CH3, मतलब ये इसका 4 बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कीटो से इनॉल, मतलब यहाँ पे अल्कोहल बनाया, कीटोन से अल्कोहल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अगर एग्जांपल लें, ये कीटो से इनॉल बनाया, आप इनॉल से कीटो को बना देते हैं, इनॉल से कीटो को बनाते हैं। चलो ये कैसा है, ये आपका इनॉल फॉर्म है, ठीक है। तो इनॉल फॉर्म, ये कार्बन क्या करें, ये डबल बॉन्ड को तोड़े, यहाँ डबल बॉन्ड आया ना, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़े, यहाँ पे डबल बॉन्ड करें, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, O आएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ H आएगा, और यहाँ CH3 आएगा। इसको क्या बोलेंगे, कीटो। मतलब कीटो से इनॉल बनाया, अब इनॉल से कीटो बना दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। चलो देखो, अब कुछ देते हैं
होमवर्क, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कुछ होमवर्क देते हैं, उसको बना के लाना है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब चीज बनाना है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म हो गया, जो जो शो करेगा वो सारा को बनाना है। नहीं बने तो बताना, कहाँ पे, चैट बॉक्स में बताना। इसका बनाओ सारा, ठीक है, इसका बनाओ। इसका बनाओ, 3 हो गया। इसका बनाओ, इसका बनाओ। बस ये 5 बनाना, नहीं बने तो फिर क्या करना है, चैट बॉक्स में पूछो। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर आगे बढ़ाएंगे।